कहानी की शुरुआत में हमें चीनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के किचन में प्याज छीलने का काम करती है, पर उसे एक दिल की बीमारी है जिसकी वजह से उसका दिल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो जब इस बार डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर कहता है कि उसके पास अब कुछ ही समय है जीने के लिए। यह सुनकर चैनी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके पास कुछ अजीब से लोग आते हैं जो किसी चर्च से रिलेटेड होते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसे मोक्ष पाना चाहिए क्योंकि किसी भी समय दुनिया का अंत हो सकता है। ये सब सुनकर चैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है उन लोगों का क्या जो दुनिया का अंत देखने से पहले ही मर जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक अजीब गड्ढे में गिर चुका था। उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है और उसके पूरे शरीर में दर्द फैल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी कंप्लेंट ऑफिस दिखाया जाता है। बोलता है कि उसका दोस्त काफी दिनों से गायब हो चुका है। तभी वहाँ सन गिहुन की एंट्री होती है। सन गिहुन को देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि सन गिहुन काफी खड़ूस आदमी था और वो फालतू की शिकायतें करता रहता था। उसको संभालने की जिम्मेदारी एक नए कर्मचारी ली उन को दी जाती है। ली उन बाकियों की तरह गुस्सा ना करते हुए उसे एकदम शांति से संभालता है और कहता है कि जिस प्रॉपर्टी की शिकायत वो कर रहा है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वहाँ वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब ली उन खाना खा रहा था तब वही बूढ़ा उसके पास आकर बैठ जाता है तो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है। वो कहता है कि शहर से लोग गायब हो रहे हैं। अगले सीन में हमें वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाया जाता है। जब वो खाना खा रहा था तो उसी अजीब चर्च के लोग उसके पास आते हैं और उसे मोक्ष में जाने के लिए बोलते हैं। बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक ट्रॉली को चिपा कर देता है। अगले सीन में हमने चैनी को दिखाया जाता है जो अपनी दादी से घूमने के लिए पैसे मांग, लेकिन दादी उसको पैसे बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन चैनी ठान लेती है कि उसे ना एक बार मरने से पहले कहीं तो घूमने जरूर जाना है, इसलिए वो अपनी दादी के परमिशन के बिना ही अपना सूटकेस को पैक कर लेती है और वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि वहाँ रॉबिन आ जाता है और उसे देख लेता है। रॉबिन से भी पैसे मांगती है लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा गरीब था। अगले सीन में हमें चैनी को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लियोन से हो जाती है। बाहर जब लियोन चैनी को सूटकेस के साथ किम ओंग पाल की ट्रॉली के पास देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि किम बोंग पाल बहुत दिनों से गायब था और चैनी का सूटकेस काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि चैनी ने किम बोंग पाल के साथ कुछ गलत कर दिया है। यही देखने के लिए वो उसका सूटकेस पकड़कर खींच देता है जिससे सारा सामान हवा में उड़ जाता है, लेकिन उस सामान में कुछ भी ऐसा नहीं था, इसलिए वो काफी शर्मिंदा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सन गिहुन और रॉबिन बैठे हुए थे। वो लोग खाना बना रहे थे। तभी वहाँ पे चैनी आ जाती है। चैनी उन दोनों को अपना एक प्लान बताती है कि वो उसकी फेक किडनैपिंग का वीडियो बनाते हैं और दादी को भेजते हैं ताकि दादी उन्हें पैसे दे दे। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन जब चैनी कहती है कि वो उन पैसों में से कुछ हिस्सा उन्हें भी देगी तो वो लोग राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हमें लियोन को दिखाया जाता है जो किसी रिपोर्ट्स को देख रहा था। उस रिपोर्ट्स में किसी अनाथ आश्रम के बारे में जानकारी थी। अगले सीन में हमें वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है और वो थोड़ा बाहर देखता है तो उसे अपना दोस्त किम बोंग पाल दिखाई देता है, लेकिन अब वो काफी अजीब मॉन्स्टर में बदल चुका था जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चैनी और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो कि वही बेवकूफों वाला प्लान फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन दोनों का ध्यान ही नहीं जाता और चैनी का दिल कमजोर होने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि चैनी मर चुकी है वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इस तरफ चैनी की दादी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और वो एक डिटेक्टिव को चैनी का पता लगाने के लिए बोल देती है। अब वो दोनों आदमी चैनी को फेंकने के बारे में सोचते हैं कि क्यों ना उसे उस इंडस्ट्रियल गड्ढे में फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पुलिस उसे ही पकड़कर ले जाए। वो लोग जैसे तैसे वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लियोन उन दोनों को वहां देख लेता है। घबराहट के मारे उन दोनों की पैर उस ट्रॉली पे लग जाती है, जिस ट्रॉली पर लात लगने के कारण वो ट्रॉली उस गड्ढे में गिर जाती है।
और लियोन को चैनी की लाश दिख जाती है। वो दोनों लियोन को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन लियोन किसी की एक भी बात नहीं सुनता और पुलिस को फोन कर देता है। वहाँ पुलिस आती है और पूछताछ करती है। वो लियोन से भी पूछती है कि क्या वो किसकी बात कर रहा है, आखिर कौन मरा है। लियोन उसे बताता है कि वो जो सरफिरी लड़की है वो मर चुकी है, लेकिन तभी पुलिस वाला पीछे इशारा करता है और बोलता है कि क्या तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारे पीछे एकदम जिंदा खड़ी है। डिटेक्टिव दादी को बताता है कि चैनी की लोकेशन बार बार जेजू आइलैंड और इस शहर में स्विच हो रही है। ये देखकर डिटेक्टिव ये मान लेता है कि उसके डिटेक्टिंग डिवाइस में ही कुछ गड़बड़ हो चुकी होगी। दूसरी ओर चैनी के कहने पर रॉबिन और जो सन थे वो पुलिस को झूठ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि वो तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ घूमने गए थे। फिर हॉस्पिटल में ये तीनों बैठकर सोच रहे थे कि आखिर साफ तौर पर चैनी मरने के बाद फिर से जिंदा कैसे हो सकती है। वो लोग सोचते हैं कि दादी को अब किडनैपिंग प्लान के बारे में क्या बताया जाएगा, पर बदकिस्मती से दादी ये सब सुन लेती है। दादी को देखकर वो तीनों कहीं न कहीं छुपने लग जाते हैं। चैनी एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन जैसे ही चैनी आंखें खोलती है वो किसी और ही युग में पाती है अपने आप को। वहाँ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ दादी चैनी को ढूंढने लगती है। वो उस कबर्ड में भी देखती है, लेकिन वो कबर्ड बिल्कुल खाली था। लेकिन अगले ही पल उसी कबर्ड में वापस से चैनी आ जाती है। चैनी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन ये सब पास खड़े सन को एक ड्रामा लग रहा था। वहीं बाहर खड़ा लियोन ये सब सुन रहा था और उसे इस बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। दूसरी ओर किम को सीक्रेट संगठन के हेडक्वार्टर में इमॉर्टल चाइल्ड के बारे में पूछताछ हो रही थी। किम कहता है कि वो किसी इमॉर्टल चाइल्ड को तो नहीं जानता, पर बहुत सालों पहले जब अनाथालय में आग लगी थी तो उसने एक बच्चे को बचा। उस बच्चे का नाम था सब्जेक्ट 3792। ये नाम सुनकर संगठन के बाकी के लोगों को वो बच्चा जल्दी से याद आ जाता है कि कैसे कुछ सालों पहले जब संगठन के लोगों ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में लिया था तो उसको कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ एक धुंधली याद थी जिसमें एक औरत कपड़े सुखा रही थी। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान जब एक एक्सपेरिमेंट में वो लड़का अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तभी एक दूसरे लड़के ने उसकी जान बचाई थी और वही लड़का आगे चलकर इमॉर्टल चाइल्ड कहलाता है। वो लड़का उसको बताता है कि वो कभी मर नहीं सकता, यहाँ तक कि वो लड़का उसे अपनी पावर कंट्रोल करना भी सिखाता है। अब हमें प्रेजेंट में लियोन को दिखाया जाता है जो ये सब यादों को याद करता है, और जब भी उसे ये सब याद आता है तो वो अपनी पावर्स पे एकदम कंट्रोल खो देता है और उसके घर में सारा सामान जो था वो उड़ने लगता है। इधर दादी चैनी की रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि अब चैनी एकदम सही हो चुकी है, वो पहले से ज्यादा हेल्दी हो चुकी है और उसको सारी बीमारी जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। ये सब सुनकर दादी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। डॉक्टर इसे चमत्कार बताता है और चमत्कार नाम सुनते ही दादी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें पहले की एक बात याद आती है जिसमें किसी ने उनसे कहा था कि चैनी एक मिरेकल चाइल्ड है। चैनी की दादी एक चोई नाम के आदमी से संपर्क करती है। दूसरी ओर रॉबिन और सन एक जगह बैठे होते हैं और चैनी की बातें कर रहे थे कि आखिर वो मरकर फिर से जिंदा कैसे हो गई। गुस्से में रॉबिन ने केन को उठाता है और एक दीवार पे जोर से मार देता है, लेकिन वो दीवार में छेद हो जाता है। ये सब देखकर जो रॉबिन था वो काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिर वो सब कैसे कर सकता। दूसरी ओर सन भी जब फ्रिज में से पानी पी रहा था तो उसका हाथ फ्रिज पर ही चिपक जाता है, जो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा। दूसरी ओर चैनी और किम दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच उनसे लियोन मिलने आता है और पूछता है कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा कैसे हो सकती है। इसी बात पर चैनी एकदम झूठ बोल देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सो रही थी। लियोन उससे पूछता है कि क्या वो किसी वंडर किंडर नाम की जगह को जानती है। चैनी उसका नाम भी ढंग से नहीं ले पाती और उसको लगता है ये किसी कुकर का ब्रांड है। लेकिन तभी चैनी को वो कैमरा याद आता है जिसमें फेक किडनैपिंग की फोटो होती है। ये सब देखकर वो उस कैमरे को ढूंढने के लिए ग्रीन हाउस के पास भागने लगती है। इधर लियोन भी चैनी का पीछा कर रहा था। दोनों ग्रीन हाउस पहुंच जाते हैं और जो लियोन था उसे कबाड़ी वाले के पास वही कैमरा दिखता है। उस कैमरे में देखता है कि चैनी सही में मर चुकी थी। जब चैनी घर के अंदर थी तो लियोन अपनी पावर से उस घर को गिराने की कोशिश कर रहा था। वो चैनी का टेस्ट ले रहा था। वो देख रहा था कि क्या चैनी सच में मर के वापस से जिंदा हो सकती है, लेकिन उसे ये सब करते हुए सन देख लेता है। इधर घर का सारा सामान गिर रहा था। चैनी काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक समुद्र के बीच में पाती। दूसरी ओर एक हिस्टोरिकल ड्रामा में चैनी जैसी लड़की दिख रही थी जो लोगों को लग रहा था कि उनसे गलती हो चुकी होगी बनाने के अंदर। इधर लियोन चैनी की बॉडी को उस मलबे में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे चैनी उधर नहीं मिल रही थी। और ये सब करते हुए लियोन को सिर्फ सन ही नहीं कोई और भी दूर से छिपकर देख रहा था। इधर नाव में चैनी को स्मगलर्स लोग
अंडरकवर ऑफिसर समझकर उस पर गोली चला देते हैं। लेकिन सही टाइम पर चैनी की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस से वहीं आ जाती है जहाँ से वो गायब हुई थी। उसे अपनी ताकत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो अपने कपड़ों में गोली का निशान देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके अंदर अब ताकत आ चुकी है। चैनी धीरे से लियोन के पास आ जाती है, लेकिन लियोन डर जाता है और उसको गलती से धक्का मार देता है। जब चैनी की आंख खुलती है तो वो खुद को रॉबिन के घर में पाती है। रॉबिन भी डर के मारे उसे बता देता है कि कैसे उसने बस एक केन के सहारे पूरे दीवार में छेद कर दिया। चैनी समझ चुकी थी कि उन तीनों के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है। बात को कंफर्म करने के लिए चैनी सन के पास भी जाती है, लेकिन सन सब कुछ नॉर्मल दिखाता है और झूठ बोलता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। लेकिन तभी वो फ्लोर से चिपक जाता है और यहीं पे उसकी सुपर पावर भी रिवील हो जाती है। चैनी लियोन के पास जाकर इन सब बातों का जवाब पूछती है, लेकिन जो लियोन था वो उन सबको इग्नोर करता है। यहीं दादी को डॉक्टर ची की लाश दिखाई जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अब मर चुका है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को कुछ कंप्लेंट्स मिलती है, जिसके कारण वो चर्च में जाके वहाँ में इन्वेस्टिगेशंस करने लगते हैं। उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो बेसमेंट में जा रहे थे तो लड़की वहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर देती है, जिससे उनको वहाँ की सच्चाई बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। किम चिल्लाता रह जाता है, लेकिन पुलिस वाले को कुछ सुनना ही नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ तीनों ने जबरदस्ती लियोन को अपनी कार में बिठा लिया था और उस पे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन लियोन को किसी की भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वो जबरदस्ती कार से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी सामने पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों पुलिस वाले को बचाने में लग जाते हैं। वो सन को पानी लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो आकर बताता है कि एक अजीब सी मछली उसे उस पानी में आंख मार रही थी। इन सब बातों में सन की पावर वापस से एक्टिवेट हो जाती है और वो उसी कार पे चिपक जाते हैं। वो कार किसी भी वक्त फट सकती थी। उन दोनों की जान को खतरा था। चैनी जो थी वो लियोन को बोलती है कि उसको उन दोनों की मदद करनी चाहिए। लियोन भी बहुत खुशियों के बाद मान जाता है और उनकी मदद करने लगता है। वो कैसे तैसे करके रॉबिन को तो छुड़ा लेता है, लेकिन सन गिवन वहाँ से नहीं छिड़ पा रहा था। सबको लगता है कि सन गिवन अब मरने ही वाला है, लेकिन तभी रॉबिन की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो सन को बचा लेता है। कार फटे उससे पहले लियोन उसको धक्का मार के साइड में कर देता है अपनी पावर से। वो लियोन से एक बार फिर से उनकी पावर को कंट्रोल करने को सिखाने को बोलते हैं, लेकिन लियोन बोल देता है कि उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन तीनों को याद आता है कि उन तीनों ने पुलिस वालों की जान बचाई है, जिसके लिए उनको इनाम मिल सकता। दूसरी तरफ जो लियोन था वो इस मामले की और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे मालूम चलता है कि जो नाला है वो नाला उस चर्च से आ रहा है जहाँ पे लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और उस नाले में गिरने की वजह से ही उन तीनों के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी थी। दूसरी ओर चैनी और उसके दोस्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं ताकि वो पुलिस वालों की जान बचाने के बदले में कुछ पैसे उनको इनाम में मिल सके, लेकिन वहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि आज कोई पुलिस वाले वहाँ आए ही नहीं है। ये देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर पुलिस वाले गए तो गए कहाँ। दूसरी तरफ चैनी एम्बुलेंस वालों को भी फोन करती है, लेकिन वो बताते हैं कि वो उन्होंने कभी एम्बुलेंस भेजी ही नहीं। वो तीनों काफी ज्यादा सोचते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि कोई ऐसे लोगों को पकड़ रहा हो जिनके अंदर सुपर पावर्स हो, लेकिन वो डर भी जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भी सुपर पावर्स थी और हो सकता था कि वो लोग उन्हें भी पकड़ ले जाएं। दूसरी ओर जो लियोन था उससे मिलने किम वोंग पाल आ जाता है और किम वोंग पाल उसे बोलता है कि उसे उनके साथ मिल जाना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जिनके अंदर सुपर पावर्स हो, और उसे चिरंजीवी बच्चे को ढूंढने में भी उनकी मदद करनी चाहिए, वरना एक दिन साइड इफेक्ट से वो खुद भी मर जाएगा। लेकिन लियोन उसको बिल्कुल साफ मना कर देता है। जब ली कुछ काम कर रहा था तभी वहाँ चैनी आ जाती है और उसे पुलिस वाले के बारे में बताने लगती है। उसके बाद वो उसे अपनी पावर कंट्रोल करने को सिखाने को बोलती है, लेकिन ली उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ ली की एक कलीग आ जाती है। चैनी उससे छिपने के लिए टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ पे वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे लियोन अपनी पावर का यूज करके उसे वापस से छिपा देता है। ये सब देखकर चैनी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी वो उससे पूछती है कि क्या अगर पावर चली गई तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो वापस से मरना नहीं चाहती। ये सुनकर ली उसे बोलता है कि पावर जाने पर वो नहीं मरेगी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बाहर जाकर अकेले ही नाचने लग जाती है। ये हरकतें देखकर ली थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, लेकिन छत पर से ली देख लेता है कि चैनी का पीछा किम कर रहा है। उसे लग रहा था कि किम कुछ कर सकता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लग जाता है। ली चैनी को बचा लेता है और उसको बचाए रखने के लिए अपने साथ नौकरी पर भी रख लेता है। नौकरी मिलने पर चैनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये खुशी की बात वो अपनी दादी को भी बताती है। दादी भी खुशी के मारे वहीं पर नाचने लग जाती है, लेकिन दादी जैसे ही अपनी किचन में जाती है वहाँ पे कुछ अनजान लोग मिलते हैं। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में।